हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लोक विकास और पर्यावरण से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य ओजोन परत का संरक्षण है? वह सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत का संरक्षण सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजन किया गया था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार कारकों के उत्पादनों को क्रमशः समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न जून 2020 में पूछा गया था। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लक्ष्य और उद्देश्य के सतत विकास लक्ष्य के साथ लाभ? ए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह गलत है। पेरिस समझौता, यह सही है। उसके बाद जैव विविधता संबंधित अधिनियम, यह भी सही है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अधिनियम, यह भी सही है। इस आधार पर हमारा बी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए शहरी विकास लक्ष्य के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए है निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य सुधार, उत्तरदायित्व उपभोग का उत्पादन, बाल मृत्यु कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए शहरी विकास लक्ष्य 8 शहरी विकास लक्ष्य हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के रूप में जीवन क्षेत्र समृद्ध लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित हैं। यह 8 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यह यहाँ से प्रत्येक बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अत्यधिक गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए। दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तीसरा है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए। चौथा है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। पांचवा है मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए। छठा है मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। सातवां है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। और आठवां है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी लिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए शहरी विकास के 8 लक्ष्य हैं। यहीं से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है उसको बताना है। संयुक्त राष्ट्र में 2010 में शहरी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। कथन दूसरा है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना शहरी विकास लक्ष्य में था। तो यहाँ हमारा ए आंसर है। कथन ए है वह गलत हो जाएगा और कथन बी है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। उद्योग, व्यापार, नवाचार, अवसंरचना, यह शामिल हैं। सभी के लिए उच्च शिक्षा, यह शामिल नहीं है। असमानता में कमी, यह शामिल है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, यह भी शामिल है। इस प्रकार हमारा ए, सी और डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। फिर है शहरी विकास के लक्ष्य के लिए समय सीमा थी। शहरी विकास लक्ष्य के लिए समय सीमा थी वह 2000 से 2015 तक। इस आधार पर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें शहरी विकास में 8 लक्ष्य थे। यह 8 लक्ष्य कौन कौन से एक बार और देख ले। गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मलेरिया और बीमारी का मुकाबला करने के लिए, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं, कृपया इसे पढ़ ले। फिर अगला प्रश्न है, कथन कौन से सही है। कथन ए है शहरी विकास लक्ष्य
में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई थी? नहीं किया गया था। कथन दूसरा है शहरी विकास लक्ष्य की संख्या 8 थी। यह सही है। ए कथन असत्य है किंतु बी है वह सही है। यह 2022 और 23 में यह प्रश्न आया था। ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों का योगदान निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी की प्राप्ति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कथन ए में हो सकता है। अगला प्रश्न है सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानवीय मार्गदर्शन को प्रदान करती है। यह सही है, करती है। कथन बी है केंद्रित निर्देश भ्रामक हैं जैसे कि उसके पर्यावरणीय परिणाम को स्पष्ट हैं। कथन बी भी सही है। इस आधार पर कथन ए और कथन बी दोनों कथन है वह सत्य हो जाएगा। यहाँ इसका पूरा डिटेल दिए गए हैं, आप इसको एक बार पढ़ ले। इसका पीडीएफ हम टेली। अगला प्रश्न है सतत विकास के लक्ष्य निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना दी गई है? वर्ष 2020 तक कम से कम 50 तटीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। गलत। वर्ष 2030 तक खुदरा उपभोक्ताओं की प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य बर्बादी का 1/3 कम करना। यह भी गलत है। 2030 तक ऊर्जा दक्षता को सुधार में वैश्विक दर में दुगना करना। यह सही है। 2030 तक गैर संक्रमण रोगों के समय पूर्व मृत्यु दर के 5वें हिस्से तक कमी लाना। यह गलत है। इस आधार पर सी आंसर है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कौन से हैं? तो सतत विकास लक्ष्य हैं, यह भी सही है। उसके बाद है निर्धनता और की समाप्ति। यह भी सही है। सबके लिए रोजगार। यह गलत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही है। लिंग जेंडर में असमानता। यह भी सही है। इस आधार पर हमारा ए बी डी और ई है वह सही हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। सतत विकास के 17 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। इसको आप याद कर लेना क्योंकि यहीं से ही बार बार प्रश्न बनेगा। सतत विकास के 17 लक्ष्य में से और 8 लक्ष्य में से पहला है गरीबी समाप्ति करना, भूख से मुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, लिंग जेंडर में असमानता, बेहतर पोषण, देश के बीच भीतर असमानता को कम करना, सभी सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत विकास, समावेशी सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, सुरक्षित और टिकाऊ शहर मानव बस्तियां का निर्माण करना। फिर है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न के सुरक्षित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्यवाही, समुद्र महासागर के समुद्री संसाधनों का संरक्षण, स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली सुरक्षा, जंगल एवं जैव विविधता का कायम करना, शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। 17 है वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए क्रियान्वयन के साधन मजबूत बनाना। यह सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। फिर अगला प्रश्न है भारत द्वारा 2015 में स्वीकृत सतत विकास के लिए दो में कौन सा लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समानतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जीवन पर्यंत अधिकतम अवसरों को आगे बढ़ाना है? तो यह लक्ष्य 4 में है। अगला है बाल मृत्युता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? तो यह शहरी विकास लक्ष्य का था। शहरी विकास के 8 लक्ष्य हैं वह है पहला लक्ष्य है अत्यधिक गरीबी भूख को मिटाएं। दूसरा लक्ष्य है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। लक्ष्य तीसरा है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना और महिला सशक्त बनाना। लक्ष्य चौथा है बाल मृत्यु दर को कम करना। लक्ष्य पांचवा है मृत स्वास्थ्य में सुधार करना। लक्ष्य छठा है मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। लक्ष्य सातवां है पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना। लक्ष्य आठवां है विकास के लिए विकसित करना। यहाँ से कई बार
प्रश्न पूछे जा चुके हैं। शहरी विकास के 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं और 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। सतत विकास के 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। सतत विकास के 17 लक्ष्य को एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। लक्ष्य पहला है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। दुनिया के हर देश के सभी लोगों को अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीबी माना जाता है जो कि प्रतिदिन $1.25 से कम में जिंदगी गुजारते हैं। लक्ष्य दूसरा भुखमरी की समाप्ति। भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टीका कृषि को बढ़ावा देना है दूसरा लक्ष्य। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। सभी के जीवन देना और जीवन स्तर को सुधार लाना है, यह तीसरा लक्ष्य है। लक्ष्य चौथा है समानतापूर्ण शिक्षा। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, यह लक्ष्य चौथा में है। लक्ष्य पांचवा है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना। लक्ष्य छठा है साफ पानी और स्वच्छता। सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना। लक्ष्य सातवां है शक्ति और ऊर्जा। सभी के लिए शक्ति, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना। लक्ष्य आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास। निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा, साथ उत्पादन, रोजगार और सभी के लिए श्रव्य कार्य को बढ़ावा देना है। लक्ष्य नौवां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा में विकास। मजबूती बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना, यह नवाचार को बढ़ावा देना है। लक्ष्य 10 है असमानता में कमी। देशों के भीतर देश के बीच में असमानता को कम करना। लक्ष्य 11 है टिकाऊ और शहरी सामुदायिक विकास। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। लक्ष्य 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। टिकाऊ और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना। लक्ष्य 13 है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना। लक्ष्य 14 है पानी में जीवन। टिकाऊ सागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना। लक्ष्य 15 है भूमि पर जीवन। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित, जंगल भूमि का संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाने के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। लक्ष्य 16 है शांति और न्याय के लिए संस्था। टिकाऊ और विकास, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी के न्याय के तहत पहुंच सुनिश्चित करना। और लक्ष्य 17 है लक्ष्य की प्राप्ति के सामूहिक साझेदारी। लक्ष्य के विकास के लिए वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना, जिससे क्रियान्वयन के संसाधनों को मजबूत बनाया जा सके। यह सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं और शहरी विकास के 8 लक्ष्य हैं। यदि आप ये शहरी विकास के 8 लक्ष्य और सतत विकास के 17 लक्ष्य को याद करते हो तो आप पर्यावरण से आए हुए आधा से ज्यादा प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहीं से ही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के शहरी शिखर सम्मेलन के दौरान शहरी विकास के लक्ष्य स्थापित किए गए थे, यह सही है। शहरी विकास के लक्ष्य वर्ष 2015 तक अपनाए गए थे, यह भी सही है। इस आधार पर कथन ए और कथन बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची मिलान। एसडीजी का आ जाएगा शून्य भुखमरी। उसके बाद है एसडीजी 3 का आएगा एवं आरोग्य। एसडीजी 6 का आएगा शुद्ध जल व स्वच्छता और 11 का आएगा संघीय नगर और समुदाय। साधारण विकास लक्ष्य एसडीजी को किस
अन्य रूप में भी जाना जाता है, तो इसको एजेंडा कार्यसूची 30 के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्य 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के एजेंडा 1 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत 15 वर्षों में 2030 तक लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, साधारण विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर घटकर कम से कम कितना किया जाना है, तो यह 25 किया जाना है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश है, तो यह स्वीडन है। साधारण विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य है, यह 2030 तक है और इसका लक्ष्य है 17। साधारण विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती 2030 तक संक्रामक बीमारियों से असममित मृत्यु की संख्या प्रतिशत घटाई जानी है, तो यह 50% तक घटाई जानी है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, शहरी विकास लक्ष्य के 7 लक्ष्य हैं, तो इसके 7 लक्ष्य हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि नियंत्रण, यह गलत है। आधुनिक ऊर्जा तक सब की पहुंच, यह सही है। नवीनीकरण ऊर्जा में वैश्विक प्रतिशत, यह भी सही है। वायु प्रदूषण को कम करना, यह गलत है। ऊर्जा क्षमता को दुगना करना, यह सही है। इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास 2020 के अनुसार सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक के संदर्भ में BRICS देशों के सही अनुक्रम को पहचान कीजिए। तो पहला आ जाएगा चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद रूस, फिर है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद भारत आ जाएगा। सतत विकास के 12 उपभोग उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तर के प्रति व्यक्ति अवशिष्ट निम्न द्वारा कम करने का लक्ष्य है, तो यह 1 और 2 स्तर को कम संकल्प में किया गया है। यहाँ फिर से सतत विकास के लक्ष्य के बारे में पूछा गया है, अब इसे याद कर लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपदेश शहरी विकास के लक्ष्य संबंधित हैं, तो यह मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, यह सही है। ओजोन परत संरक्षण नियंत्रित करना, यह गलत है। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना, यह सही है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना प्रेरित करना, यह गलत है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना, यह सही है। इस आधार पर ए, सी और ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए में है। तपोसी विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का इसके संरक्षित अनुपयोग हेतु संरक्षित है, तो यह महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन में है। इस आधार पर हमारा ये आंसर है वह सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।